ओम शांति। बाबा ने कौन सी मॉर्निंग बोला था? कौन सी मॉर्निंग है? निसंकल्प नहीं तो डायमंड मुंह के बक्के वाली है। शुरुआत है 9/4/86। सच्चे सेवाधारी की निशानी। ज्ञान सूर्य तथा ज्ञान चंद्रमा। बाप दादा बोले, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के सितारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। चाहे पुच्छल तारे भी हों, चाहे इधर उधर जगह बदली करने वाले सितारे भी हों, एक ध्रुव तारा भी है। सबको देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कितने हैं ये टोटल? हैं जी 9 लाख। 9 लाख सितारों का गायन है। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं। कोई ज्ञान सितारे माना दूसरों को रोशनी देने का पार्ट है। कोई सहज योगी, कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है क्या? आत्मिक स्मृति में टिकना क्या है? और स्वधर्म है तो सहज होगा। अपने स्वधर्म में टिकना या मुश्किल होगा? कोई गुणमूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। जिनको बाबा क्या कहते हैं? क्या है ये? क्या है? जिन। मुझे सेवा दो, नहीं तो क्या करेंगे ये? किसको खा जाएंगे? हैं? अगर इनको सेवा नहीं मिली किसको खा जाएंगे ये? किसी को नहीं खाएंगे। हमारे हिसाब किताब होते हैं। कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। जैसे कि आत्मा कहती है। आत्मा का क्या होता है? आत्मघात कब होता है? किसको कहते हैं? आत्मा जो अपने शुभ संकल्प हैं जब वो पूरे नहीं होते तो जैसे आत्मघात, रोती है आत्मा। तो क्या दो मेरे को? क्या दो? सेवा, नहीं तो आत्मघात कर लूंगा। कोई सदा संपन्न सितारे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। हर सेकंड 4 सेकंड में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लें। सोचो कितने सेकंड में? 4 सेकंड में पूरा काम ही समाप्त हो गया। वंडरफुल सितारे होंगे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। बाबा को उम्मीद है, अभी समय पड़ा है। अभी तो 3 नंबर वाले को कहां लेकर आए? क्या बोला व्यक्तवाणी में है? वो जो भट्टी मिली 7 रोज की, उसमें कोई विशेष आत्मा की जैसे कि लॉटरी लग गई। कहां ले आए? क्या बोला था उसमें व्यक्तवाणी में? है 2 नंबर पे ले आए। 1 नंबर पे कौन होते हैं? सूर्यवंशी। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे
अरे सभी, जितना भी ढर रहा है, केवल इस्लाम में क्यों, जितने भी और वंश वाले हैं ये 3 नंबर में चले जाते हैं। तो 3 नंबर से 2 नंबर में आना माना बाबा ने ऐसा नहीं केवल अव्यक्त वाणी में गोल्डन जुबली की बात की थी, साथ साथ सिल्वर जुबली भी मनाई थी। लेकिन अब तो और आगे बढ़ गए, दिनों में ही काम हो रहा है। अब क्या मनाने जा रहे? हमारे भी यहाँ बताते हैं, कोई स्वर्ग के नजदीक, कोई स्वर्ग में और कोई लो वैकुंठ में। वैकुंठ अर्थात निराकारी स्टेज, निसंकल्प, जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये है अजूबा। 7 अजूबे तो दुनिया में देखने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, जाते नहीं जाते दुनिया में। लेकिन भगवान जो अजूबा स्थापन करने आते हैं उसके कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो है हमारी डायमंड स्टेज। तो कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे? हमारे पास खास 6 मास क्या है ये खास 6 मास। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे? दोनों में महान अंतर है। अंतर नहीं क्या? हाँ, रहन सहन, खान पान, ये अपनी अपनी तरह का अपना अपना त्याग है। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। बाप रे, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे इसको परिवर्तन होना है, प्रकृति का परिवर्तन। क्योंकि देवताएं कहाँ रहेंगे? तामसी प्रकृति में रहेंगे क्या? जैसे जैसे देवताओं का परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे प्रकृति का भी परिवर्तन साथ साथ नूंद है। माना ये तुम्हारे 5 तत्व भी क्या हो रहा है? साथ साथ। भगवान तो चैलेंज करने जा रहा है पूरे विश्व में, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो। अगर देखना हो सतो प्रधान था 5 तत्वों की, तो कहां देखो? कहां देखो? भगवान के बच्चों में देखो। आत्मा सतो प्रधान बनिए, कहां से दिखाएंगे? अंदर तुम्हारे गंदगी है, कचरा है, और तुम बहुत बड़े योगी हो। 8, 10, 12, 16, 18 घंटे का तुम्हारा चार्ट है। अंदर को कोई जान सकता है? जान सकता है? कहां से जानेंगे? हाँ, ये जो जड़ बुद्धि साइंस वाले हैं, साइंटिस्ट, ये जड़ हैं या इनमें चैतन्यता है? अगर इनमें चेतना होती तो किसके ऊपर शोध करते? आत्मा के ऊपर करते। आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए भगवान उनको दिखाने के लिए तुम्हारी इन्वेंशन, और ये है भगवान की इन्वेंशन। तो हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी लास्ट समय है। अभी भी ये पूरा ब्राह्मणों का विश्व अगर सोता रहा तो फिर दुनिया को कब उठाएंगे? तो सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए बोला तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में कभी कभी मोहब्बत,
कभी कभी मेहनत का प्रभाव डालते आगे बढ़ने की उम्मीद रख आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूं? सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक, तो किसमें विशेष याद योग की है, और कोई कोई में गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहे हैं। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। क्या है ये? रूहानी और विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। क्या कहते हो आप लोग? हमारा ये क्या है? क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, रिसर्च सेंटर है। क्यों नहीं किसी को फटकने देते? उनको कितनी खुशी होती है, जितना बड़ा हॉल भरा हुआ, जितनी ज्यादा जनसंख्या हो, बहुत खुश होते हैं। अरे बाप रे बाप, कितनी सुंदर संस्था है। देखो कितने लोग इनके यहाँ आते हैं। और जहाँ अच्छा योग हो, अच्छी ज्ञान हो, बहुत अच्छा धारणाएं हो, वहां ढेर आत्माएं होती हैं, कम होती हैं। तुमको क्यों एलर्जी है? तुमको तकलीफ होती है? अब तुम इतना सुंदर वायुमंडल बना लो, वो आए भी वायुमंडल खराब वाले, वो परिवर्तन हो जाए? नहीं हो सकता। हो सकता है, फिर क्यों नहीं परमिशन देते? क्योंकि अभी हम प्रयोगशाला में। इसलिए जो हमारे यहाँ रेगुलर आ भी सकते हैं, ऐसे हैं ना जो चार्ट भी भेज रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, नहीं है वो आ सकते नहीं आ सकते? फिलहाल क्या बोला हुआ है? थोड़ा सा जानते है ना। हाँ, घर बैठ के ही करो थोड़ी देर, थोड़ा सा ये वायुमंडल बनने दो, ताकि आप फिर जब भी कभी आए तो आपके चुंबकीय वायुमंडल बने मिले। पांव रखते से ही आपका परिवर्तन शुरू हो जाए। अव्यक्तवाणी में बोला है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये तो एक प्रयोगशाला है, और प्रयोग तो थोड़ों पे होता है या बहुतों के ऊपर होता है? थोड़ों के ऊपर होता है। तो आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अभी चैलेंज करते नहीं करते? दुनिया में एक भी आत्मा, 800 करोड़ जो आत्माएं हैं, वो सुखी शांत नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्मांड में जो ये जड़ सितारे हैं, इनमें बहुत बड़ा उथल फेर होने जा रहा है। उन सितारों से पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है। जिसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान है। तुम्हारे ऊपर विज्ञान कब नहीं लागू होता है? हाँ, जब तुम डिटैच हो जाते हो इस शरीर से, तुम्हारे को ये विज्ञान तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए बाबा इन चीजों को मानते ही नहीं। मुरली में कभी बोला इनके ऊपर? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाबा ने लक्ष्य दिया है तुमको इस धरनी से ऊपर। ये 5 तत्वों की धरनी तो प्रभावित होगी। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जब भी तुम्हारा जन्म होता है तो ये विज्ञान है। लेकिन अगर आत्मा इस शरीर से ऊपर डिटैच हो जाए, प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। इसलिए इतनी हाहाकार संसार में मचने जा रही है। लेकिन क्यों? कुछ आत्मा एकदम सुरक्षित रहती हैं, कोई प्रभाव नहीं होता, आत्मिक स्मृति में टिक जाती हैं, इतना सुंदर वायुमंडल बना लेती हैं संगठित रूप में। अकेले ने खुद का वायुमंडल बनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संगठित रूप में इतना सुंदर वायुमंडल हो, वहां से प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है।
इसलिए बाबा कहते हैं धर्म पिताएं आए अपना आके जलवा दिखाते हैं, लेकिन बाप का जलवा क्या है? राजधानी स्थापन करते हैं, है ना। एक परिवार के रूप, पारिवारिक रूप से भगवान की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी या दुनिया की ताकत रोक सकती है? रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए चैलेंज के साथ क्या कहते हो, ये 3-4 वर्ष में इतनी भयंकर हाहाकार मचने वाली है और 10 साल की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते 37 तक क्या नजारा होगा। किस आधार से बोलते हो? तुम्हारा आधार क्या है? ये भविष्यवाणी जो करते हो, तुम्हारी सही स्थिति, जो संपन्नता का तुम अनुभव कर रहे हो, क्योंकि मुरली के महावाक्य हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था मना निसंकल्प अवस्था। ये नहीं मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा है, ठीक है ये याद है, लेकिन ये भक्ति मार्ग की याद है। असली याद है ट्रैफिक कंट्रोल, एकदम निसंकल्प। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि कोरोना ऐसे ही नहीं हुआ। भले ही प्रेरणा हुई हो या कोई ऐसा खुरापाती भी तो होते हैं, नहीं होते? बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, खुरापाती भी होते हैं। जो कोरोना था क्या किया, जो महामारी, आगे चल के क्या कुछ हो सकता है किसी को कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, इसलिए उनको भी प्रेरणा तब तक नहीं होती कि खुरापाती करें, विश्व के लिए हाहाकार मचा दें। कब तक प्रेरणा नहीं होती? ये कठपुतली हैं, है नहीं है? ये भगवान की भी कठपुतली हैं। इधर बच्चे तैयार होना और उनको प्रेरणा होना, अब आग लगाओ इस बंभोर को। अब जो शांति में टिक गई हैं मेरे बच्चे, शांति स्थापन हो गई है, वहां से एक नई सृष्टि की शुरुआत होने जा रही है। अब ये भंभोर को आग लगनी चाहिए, अब इनकी दरकार ही नहीं। ये कचरा बन गया है, पूरा विश्व कचरा है, कांटों का जंगल है, इसको आग लग जाती है। तो क्या बोला, जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो दीपावली तक, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। अब ये 2 मास का तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा, नहीं चल रहा? और आगे पढ़ता ही रहेगा, चाहे बड़ी से बड़ी शिव जयंती हो या 111 जो आ रहा है, जो इतना हप कर जाएगा पूरी दुनिया को महाकाल के रूप में। जब 111 आएगा तो बहुत भयंकर बड़ा से बड़ा महाकाल का रूप होगा दुनिया के लिए, और थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मणों के लिए क्या होगा? प्रैक्टिकल स्वर्ग। जय जयकार। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, अंधियारा बढ़ता जाएगा। अभी 24 में क्या होगा? कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। 12:01 में मुरली में बोला है, 12 बजे नहीं कहेंगे, 12:01। अब दुनिया में देखो 12:01 हो या 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक सोते ही रहते हैं। आजकल तो 8-9 बजे तक भी सोते हैं। तो अंधकार बढ़ता जाएगा, या उनको राहत मिलने वाली है? क्या होने वाली है? हाँ, जो बाबा ने 12:01 बोला, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए जो शिव की पहले राइट हैंड्स हैं,
शिव के साथ साथ जिनका उदय होता है उनके लिए बोला 12 बजे नहीं, क्या 12:01। फिर 1 मिनट का भी मुरली में जिक्र आया, तो ये बेहद के सेकंड हैं और बेहद के मिनट हैं। तो ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। अभी सजाओं की मशीनरी स्वतः ही काम करेगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बड़ी से बड़ी इंचार्ज क्यों ना हो, जोनल इंचार्ज क्यों ना हो, त्राहिमाम करेंगी। अब सोचो दुनिया की क्या हालत होगी। ये तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता का पालन किया है, तो भी अगर सेवा में ही उलझे रहे, मान शान में ही उलझे रहे, बड़े बड़े महलों का निर्माण कर लिया, तो भगवान की याद बुद्धि में है नहीं। अपने ही जटिल संस्कारों की वजह से कलह कलेश मचा रखा है सेंटरों पे। और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, वास्तविक रूप स्वरूप उनका क्या है, तो क्या होगा। अभी अति का अंत होगा, क्योंकि जाना है नहीं है उनको स्वर्ग में, नहीं जाना है, जाना है। तो इस अति में भी कल्याण है या अकल्याण है, अति में भी कल्याण होने जा रहा है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। ऐसा नहीं आप किसी कोने में बैठे हो आपकी खुशबू नहीं फैलेगी, ऐसा है क्या, कायदा ही नहीं है। जितना जो रूह में टिके स्वतः उसका वायुमंडल फैलता ही है। वाचा से नहीं फैलाना पड़ता, कि जब तक हम वाचा से मुंह के बक्के नहीं लगाएंगे तो किसको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। दरकार है सच्चाई तो मुंह से बताने से प्रत्यक्ष कभी हो नहीं सकती। बाबा सच तो बैठो नच, एक एक दिन नीचे एक एक दिन ऊपर, हंसना भूल जाएं, फिर सर पे चढ़ के सच्चाई बताए सबको, ये हमारी दुर्गति है। बाबा नहीं बोलते सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी, तुम्हारे अंदर की जो दशा है वो प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए बाबा ने बोला कोई बोर्ड पे नहीं, पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्तों के रूप में दिखाई देंगे। प्रकाशमय काया फरिश्ते खाऊं खाऊं होगा क्या, 24 घंटे में अगर थोड़ा सा भी ले लिया, फल ले लिया, 24 घंटे में एक बार। फरिश्तों की निशानी क्या है, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, खाते ही रहो, ब्राह्मण बन गए। ऐसा अरे फरिश्ते बनने में खैर टाइम है, धीरे धीरे बने, लेकिन जो फरिश्ता बन गए या बनने जा रहे हैं और 24 घंटे में एक बार थोड़ा सा लेंगे, तृप्त रहेंगे, लाल गुलाल रहेंगे, या खा खा के ड्राई फ्रूट खाएं, फल खाएं, तो बढ़िया मलाई खाएं, तो दूध नहीं खाएं, तब लाल पीले दिखें, ऐसा है। रूहानी फरिश्ते खाऊं खाऊं करके नहीं हो सकता, तो आत्मिक स्मृति में जो टिकते हैं, जो उनकी भूख उनकी प्यास कम होती जाती है, हट से नहीं, हट से कभी नहीं हो सकता। स्वतः ही वो फरिश्तों की चाल यहां देखेंगे प्रैक्टिकल, इन खुली आंखों से, ये हैं फरिश्ते। हम सोचते फॉलो में कौन से ज्ञान योग के पंख लगेंगे, कब उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, तो इन खुली फटी आंखों से, बंद आंखों से नहीं, बंद आंखों से साक्षात्कार किए सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, या उनमें से कोई जीवित है, बंद आंखों के ढेर साक्षात्कार के सब मौत के घाट उतर गए। जितनी भी संदेशियां थी मरती गई, मरते, जो बची और मर जाएंगी। ये साक्षात्कार करने वाले जीवित थोड़ी रहेंगे, तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। लेकिन जिनको मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं वो है जिंदाबाद, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कराने के लिए ही भगवान आया है। तो
धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। हाँ, क्या वंडर खाएंगे कि ये क्या, ये पॉसिबल है क्या? इस धरती पे भी ऐसे मानव हो सकते हैं? एक आध हो तो बहुत बड़ी तोप होती है, लेकिन संगठित रूप में एक आध आजकल कोई धूम मचाते नहीं मचाते, तो वो उनको लगता है विश्व में सब, वो है भी नहीं वास्तव में। आज कोई ऐसा आध्यात्मिक कोई पुरुष पैदा हो, कोई ऐसा तपस्वी हो, कोई अनोखा करके दिखाए तो एक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इन्हीं के फॉलोवर्स ही ऐसे हों, है ना। भगवान है जो प्रैक्टिकल रचना रचते, उसके फॉलोवर्स भी वैसे होते हैं, या बस एक गुरु बन के बैठता है यहाँ पे, है? इसलिए बाबा कहते हैं बाप आप समान बनाने आए, और गुरु आप समान नहीं बनाते, खुद भगवान बन के बैठे हैं, लाखों उनके फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन बाप क्या कहते हैं, मैं तुमको आप समान बनाने आए। ऐसा कभी होता है क्या? ये भगवान का कार्य है। तो आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे यह कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। बिना चमत्कार के कोई सल्यूट होता है क्या? होता है? हो सकता है मैं 8 में हूं, मैं 108 में हूं, मैं 16,000 में हूं, एक झापड़ मिले इनको। बिना चमत्कार के अगर तुम्हारी आत्मिक स्मृति बनी है तो तुम स्वतः बाप समान, ये है प्रत्यक्षता का आधार, नहीं तो दुनिया के झापट खाते हैं। पहले ब्राह्मणों से पिटो, फिर दुनिया से पीटो कि तुम्हारे सींग उगते हुए, तुम्हारे दांत बड़े बड़े खाने वाले और दिखाए ना शास्त्रों में, बड़े बड़े सींग दिखाए, क्यों? यहाँ टक्करी मारते रहते हैं तो इनके सींग उग जाते हैं, बड़े बड़े दांत, खाऊं खाऊं ऐसे खाते हैं, बाप रे, से कभी देखा ही नहीं, इनके दांत बड़े बड़े दिखते हैं। शास्त्रों में देखो इनके मुखोटे, ये ब्राह्मण ही तो हैं, कोई अलग से इनको ये सब असुर हैं जो बाहर बैठे हैं दुनिया में हाहाकार मचा रहे, अरे असुर तो सब यहाँ भरे हैं। अच्छे से अच्छा देखना हो तो यहां देखो, बड़े बड़े दांत वाला देखना हो यहां देखो, बड़े बड़े सींग वाला देखना हो तो बाबा भी बोलते हैं सब यही हैं, सब स्टार हैं, ये इनमें अपनी अपनी तरह की दुनिया भरी हुई है। सोचो, बृहस्पति की अपनी दुनिया है, शुक्राचार्य की अपनी दुनिया है, मंगल की अपनी दुनिया है, बुद्ध की बुद्धू बाबा कहते हैं थर्ड क्लास अपनी दुनिया है। सोचो, शनिदेव कोई काम का नहीं, अपनी दुनिया है। सब ग्रह है नहीं है, हर एक स्टार में अपनी भी तरह की राजधानी है। इसलिए चाहे दांत बड़े बड़े दिखें, चाहे सींग बड़े बड़े दिखें, तो बेहद में अभी शूटिंग चल रही है, नहीं चल रही? अपने अपने मुखौटे दिखा रहे, नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे, दिखा रहे हैं, और यही प्रत्यक्षता का आधार है। ना तुम्हारे सींग रहेंगे, ना तुम्हारे दांत रहेंगे कैसे दिखोगे फिर? एकदम देवताओं जैसे हैं। वो तो वहां साक्षात्कार हुए चित्र बन गए, भगवान आए ही हैं तुम्हारे दांत और सींग उखाड़ फेंकने के लिए। तो कैसे दिखो? एकदम सुंदर देवता है, नेचुरल देवता है। जब आत्मा परफेक्ट बनती है, स्वतः ही प्रकृति कैसे बैलेंस करती है, उसकी जैसे कि ड्यूटी है, जैसे देवताओं को दिखाया है, प्रकृति की ड्यूटी है एकदम बैलेंस करना। तो कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैल गई। यह कौन है? यह क्या दिखाई देता है? यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। वो तो भक्ति मार्ग की सीन थी, लेकिन अभी तो परिपक्व अवस्था की लहर फैलती है। परिपक्व अवस्था जो शास्त्रों में गायन है, वो भक्ति मार्ग वाला गायन है क्या? आदि में क्या था? भक्ति मार्ग था या ज्ञान मार्ग था?
भक्ति मार्ग के साक्षात्कार है, लेकिन अभी है प्रैक्टिकल स्वरूप। जितनी भी मूर्तियां हैं प्रैक्टिकल स्वरूप से प्रत्यक्ष होंगी, स्वतः ही चारों ओर लहर लहर फैल जाती है। जब जन्म होता है कृष्ण का तो चारों तरफ क्या होता है, रोशनी रोशनी फैल जाती है। पंडित जी के ऊपर कितना तरस आता है, माउंट आबू में बैठ के जब बताते हैं उजाला उजाला, कितना बेचारे को आगे चल के फील होगा कि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वास्तविक उजाला है कौन सा। कैसे ज्ञान प्रकाश फैलता है, कैसे प्रत्यक्षता होती है पूरे ब्राह्मणों के विश्व में, और फिर पूरे स्थूल विश्व में भी प्रत्यक्षता होती है। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। क्या, किस किस में, ज्योति में और फरिश्ता। इसमें बाप क्या है, ज्योति, और दादा क्या है, फरिश्ता। और फिर स्टार जो फॉलो करने वाले हैं सबको दिखाई देगा, और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। धीरे धीरे जितनी सात्विक बुद्धि होती है उनको स्वतः ही अटेंशन जाता है। इसलिए जो देखे जो सुने, कहीं पे भी हो, वो उसकी ड्यूटी है ऊपर वाले की। विश्व के किसी कोने में भी हो, जितना करीब का सितारा है वहीं उसके पास कैसे मैसेज पहुंचेगा, उसकी ड्यूटी है। इसलिए जो देखे जो सुने, क्या मेरा बाप आ गया। रचना से बाप प्रत्यक्ष होगा या डायरेक्ट खुद ही प्रत्यक्ष हो जाएगा? रचना। इसलिए बोला रचयिता बाप पहले अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, फिर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। ये जो दिव्य दृश्य है जिसकी सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं कि अब अंतिम समय है, अब तो समय भी कुछ नहीं बचा है। कब दिखेगा वो जलवा जो भगवान आया हुआ है, और जलवा दिखना चाहिए, इसलिए रुका हुआ है। अब तुम्हारी संपन्नता तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी आफत है। बाबा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुरली में? बाप दादा की प्रत्यक्षता बहुत बड़ी मुसीबत है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। साक्षात, वो साक्षात नहीं थे, केवल साक्षात्कार था। यह है साक्षात, प्रैक्टिकल। ये दिखना और वो दिखना कितना अंतर हो गया। वो प्रैक्टिकल नहीं था लेकिन साक्षात्कार थे। लेकिन अभी क्या होने जा रहा है? साक्षात साक्षात्कार होगा फरिश्तों का। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। यह वर्ष जो शिव जयंती आ रही है उससे पहले का ये 6 मास खास, इसको कहें यह वर्ष खास दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे। बोलो, सेवा भी करेंगे हैं? दोनों करेंगे। सालों से कर रहे हैं, दोनों करेंगे। यही कुछ करते रहोगे क्या? यही करने के लिए आए थे क्या? यही कुछ करना है? अब हमको आदत ही पड़ गई है, खेती वेती में ही मजा आता है, वहीं हम याद करते तो हमको मजा आता है। जिसने खेतीबाड़ी करते हुए भी याद में मजा लिया है, सोचो वो साइलेंस का कितना सुंदर आनंद लेंगे। कल्पना करके देखो। जिन्होंने जो जो अपनी ड्यूटी वो करते हुए अगर चार्ट बनाया है लंबे समय, उनको अगर अंडरग्राउंड कर दिया जाए, क्योंकि इस लक्ष्य से ही तो आए थे। अब उनको अगर अंडरग्राउंड होके ये चांस मिले तो जो कहां से कहां अवस्थाएं पहुंच जाएंगी। साइलेंस, एकदम साइलेंस, निसंकल्प अवस्था। मेरा बाबा मीठा बाबा नहीं है, जो कहा महायोगी, अर्थात एकदम निसंकल्प। ये भी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता?
तो वह सेवा से मुक्त तपस्या में ही रहेंगे, पूछा बाबा ने। अरे आप लोग तो कर्मयोगी बन चुके हो ना, वैसे तो इतना आसान है क्या? आसान नहीं हो तो सेवा कर लें तो ही उसमें तर जाएं। सबके बस का है क्या? बुद्धि लगाना भगवान ने सबके बस का नहीं, उनके लिए सेवा ही आधार बनती है। कोई कोई जिन्न बन जाते हैं, फिर बाबा उनको याद करते हैं क्या? जब जिन्न बन जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान ही उनको याद करते हैं, तो उनकी बुद्धि कहाँ लटक जाएगी, कल्पना करके देखो। तो पूछा, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। वास्तव में सेवा क्या है? यथार्थ अर्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। जो आने वाली दुनिया होगी कैसी होगी? पूरे विश्व का कल्याण हो। श्रेष्ठ कामना का भाव, सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना परमान फल देना। लो, एक सा फल नहीं देंगे क्या? हर आत्मा की भावना परमान फल देंगे। ऐसा नहीं सबको एक साथ दे दिया, सब बिंदी बन गए, उड़ गए, नहीं। भावना हद की नहीं, लेकिन भाव श्रेष्ठ भावना। ब्राह्मणों की दुनिया में हद की भावनाओं से अभी क्या होगा? धीरे धीरे वैराग आएगा, नहीं आएगा? वैराग आएगा, श्रेष्ठ भावना होगी तो भी अपनी अपनी तरह की प्यास होगी, या संपूर्ण बीज रूपोत्सव में एक साथ टिक जाएंगे। किसी में कोई कमजोरी, किसी में कोई कमजोरी, उसी परमान उनको चाहिए। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते हैं, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। अनुभूति करवाना, है ना? उसको राहत मिल जाए। वो जो जटिल संस्कार है, वो संस्कार उसका क्या हो जाए? उसको परेशान ना करे। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, वह सेंटर खोलकर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है, हैं? इस सेवा में तपस्या स्वतः ही सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। उठो, तपस्या अर्थात दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। क्या? जहां यथार्थ सेवा भाव है, त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, वो महिमा होती नहीं होती, लेकिन अल्पकाल का है। वहां ही सेवा की, वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्ति हो गई। आपको मान शान मिल गई, आपको बहुत बड़ा समझ लिया गया। अंदर क्या है? कुछ दिख नहीं रहा। तो जैसे ही आपको बहुत खुशी हुई, क्या किया आपने? वहीं अपना प्राप्ति कर ली। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात
बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो 50-50% वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। सेवा तो की, सेवा का तो फल मिलेगा, लेकिन अगर स्वयं स्थिति नहीं है, मान शान चाहिए, तो जैसे परसेंटेज कम हो जाती है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग और नम्रता और तपस्या, अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे भी डिस्टर्ब करें, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। आप सेवा करते हो तो स्वयं भी संतुष्ट और हमारी सेवा से दूसरे भी संतुष्ट होने चाहिए। तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। हाहाकार मचाओ, बवंडर मचाओ, इससे तो साइड में पड़े रहो। अभी 32, 33, 34, 36, 37 तक समय आएगा, नहीं आएगा? 37 तक भी हमारे पास चांस है। बाजी मार जाएंगे, नहीं मार जाएंगे? नहीं मार जाएंगे। अरे जब दुनिया पूरी नर्क बन गई, हाहाकार मच गया, 37 में भी जिनको स्वर्ग मिल गया, तो उसको कितना बड़ा भाग्य होगा। कम बात है क्या? हाँ, अरे 14 साल में ऐसी स्टेज में जिसकी कोई कल्पना ही ना कर सके, कल्पना ही ना कर सके, तो कुछ ना कुछ तपस्या है, नहीं है? या वैसे ही हो गया ये काम? हाँ, कुछ ना कुछ तपस्या है, ऐसे ही नहीं हो गया। तो फर्स्ट कैटेगरी भी है, सेकंड कैटेगरी भी है, तो थर्ड कैटेगरी भी है। इसलिए नाज होता है विश्व को, ब्राह्मणों के विश्व को नाज होता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे सेवा से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मत नहीं बनाए, फिर सेवा में आवे तो वही अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा नुकसान ही तो हो रहा है, कम से कम बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा, असंतुष्टता का वायुमंडल तो नहीं बन रहा है ना? नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ता अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। सूक्ष्म बोझ चढ़ता जाता है, आत्मा भारी हो जाती है, तो मेरा बाबा शिव बाबा भी नहीं निकलता, इतना बोझ चढ़ जाता है। बिंदी में टिकने की तो बात बहुत दूर हो गई, लेकिन बाबा बाबा भी ना निकल पाए, ये है सूक्ष्म बोझ जो आत्मा के ऊपर चढ़ता है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है तुमको उड़ना, बापसमान बनना, लेकिन उसमें विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। अभी समय कम है, इस कम समय में क्या करना है? जो चढ़ा हुआ बोझ है उसको उतारने का समय है, चढ़ाने का समय नहीं। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। जो हमारे जटिल संस्कार हैं, उन संस्कारों को देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना, ये है विश्व सेवाधारी का कर्तव्य। क्या वो बैठे नहीं हैं? निरंतर क्या हो रहा है उनसे? निरंतर किरणें निकल रही हैं, निरंतर। एक किसी के कोने में विश्व में बैठे हैं, लेकिन उन स्टार में जो राजधानी है, जो विदेशों में भी बैठी हुई हैं श्रेष्ठ आत्माएं, वो भी साक्षात्कार कर रही हैं। ये कहीं से लाइट आ रही है, लेकिन धुंधला है, स्वरूप स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन है कोई महायोगी है जहां से लाइट आ रही है।
तो जब करने आगे समय मिलेगा, जब सामने जाएंगे तो स्पष्ट वो योगी हो, वो योगिनी हो, जिसके द्वारा वाइब्रेशन उनको मिला विदेशों में, फटाक से सामने बैठ से साक्षात्कार हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ से सालों से लाइट आ रही थी, हम खुद ढूंढ रहे थे कि हमारे यहाँ प्रकाश ये कहाँ से आ रही है, कौन है ये धुंधला चित्र, हमको क्यों नहीं दिख रहा। ये है वंडरफुल सेवा जो ये अभी चल रही है। तो तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है। क्या कहा, जननी कौन है इनमें है? पवित्रता है जननी, और सुख और शांति है बच्चे। तो जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। जितना तुम्हारा त्याग है, तुम्हारी तपस्या स्वतः ही बढ़ती है, और सेवा ना हो ये हो नहीं सकता। तुम्हारे वाइब्रेशन से स्वतः ही सेवा होती है। वो है लास्ट अंतिम सेवा, जिसके लिए बोला है मन के मौन से नई रंगत। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। क्या तपस्वी स्वरूप, तपस्या करने वाले नहीं। क्या बनाने के लिए, तुम्हारा स्वरूप स्वतः इतना सुंदर निरंतर योगी हो जाए जैसे कि निरंतर वाइब्रेशन फैल रहा है। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। क्या तुम्हारा तीसरा नेत्र जिसके ऊपर पड़ा, प्रकृति का परिवर्तन शुरू। सोचो, स्थूल दृष्टि की बात है क्या। वो तीसरा नेत्र तो विश्व के किसी कोने में भी एक सेकंड में काम कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्ति के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। क्या होगा आगे चल के, यहाँ भक्त भी हैं, तुम्हारी राजधानी भी है, नंबरवार हैं। तो जो भक्त हैं तो वो तो तुम्हारा चेहरा देखा और संतुष्ट हो गए। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी भीड़ हो जाती है। एक टांग हाथ उठा के रखा है, सूख गया सालों से है, एक टांग खड़ी कर ली, सूख गई सालों से है। ये चमत्कारी तो है, वो अपनी मौत से गया बेचारा। और उसके अंदर क्या, ठीक है, वो राहत तो मिलती है, शिव ओम नमः शिवाय कुछ तो जाप कर ही रहा होगा, है ना। तो भगवान भी उसके थ्रू टांग की सजा दे दी, हाथ की सजा दे दी, उसकी सजा भी हो गई और लोगों को भगवान का निश्चय भी हो गया। कितनी बड़ी मुर्गा अपनी। हर बात में कल्याण है, अकल्याण तो ब्राह्मण में है ही नहीं है। तुम्हारी सजा में भी कल्याण है। तुम्हारी टांग ऊपर उठा दे, तुम्हारा हाथ ऊपर उठा दे, बाबा 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 छिप बाबा छिप बाबा छिप बाबा है। हाँ, सालों से लगे हैं। दीदार करेंगे तो उनको भी निश्चय हो जाएगा। अरे एक हाथ एक टांग उठाने से भी तपस्या होती है, तो हम भी कोई से कम नहीं, हमको भी जाना ही है। कहाँ, हम भी ऐसे बेहद की तपस्या करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सही स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए आजकल देखो, हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। एक है सहज राजयोगी और एक है हठ योगी। शूटिंग इन्होंने सब कहाँ की है, जो संसार में जलवे दिखाए है, संगम युग पे। तो समझा, सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। ये है सच्ची सेवा।
सबकी कमजोरियों को अपने अंदर समा जाएं। ये हैं नदियां। एक नदियां होती हैं कचरा चारों तरफ फैला देती हैं। कचरा ले जाके फैलाना कहाँ है? फैलाना नहीं, डालना कहाँ होता है कचरा? सागर में ले जाके डाल देना। वो बाबा कहते किनारों पे फैला देती हैं चारों तरफ। जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया कचरा बीन लेते हैं, अच्छे अच्छे डस्टबिन बन जाते हैं। तो कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव। स्वयं क्या करें? सहन करेंगे तो सहनशाह बनते हैं। इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है क्या? सहन करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे मरना ही तो पड़ता है सहन करने के लिए। कितनी अपनी आत्मा को, कितना तूफान मचता है तो उस तूफान को हल्का करना। कितना बवंडर मचता है अंदर, उसको क्या करते हैं? अरे आत्मा बनते हैं, वो नहीं उठे बवंडर तो सहन ऐसे ही आसानी से हो जाता है क्या? सहन तो मरना पड़ता है, नहीं पड़ता? तो बाबा कहते वो मरना नहीं है। वो क्या है? वो तो जैसे जिए दान है। तुम्हारा और ही शक्ति स्वरूप सहन शक्ति बन जाएगी, तुम्हारे कवच बन जाएगा तुम्हारा। कई सोचते हैं हम तो सहन कर मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? क्या सोचते हैं? इतना भी क्या सहन करते करते मर ही जाओ, भगवान खुश भी ना हो तुम्हारे से। तो इससे तो अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत कम ही तो मिलेगा। क्या बाबा क्या बोल रहे हैं? सहन करना माना तुम्हारी कोई आफत नहीं है। इससे अगर तुम्हारी तपस्या बढ़ जाए, एक सुंदर वायुमंडल फैल जाए, क्या होगा? जैसे भगवान ने तुमको सहन शक्ति का वरदान से एक सुंदर वायुमंडल बना के एक सुंदर निर्माण के निमित्त बना दिया। कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो। लो, रावण से तेज कोई होता है क्या? रावण तो अपने आप में कितनी बड़ी आफत करता है। रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े। एक बार तुम्हारा सर काटा, दूसरा सर आ गया, दूसरा काटा, तीसरा आ गया, तो क्या कह रहे हैं? 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। अविनाशी, सबसे बड़ी बात क्या? और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा जो सहन करा रहा है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। केवल सहन शक्ति से बाबा कह रहे तुम क्या बन जाओगे? सपूत बन जाओगे। और कौन से उसमें आ जाएंगे? गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेले व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मनिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी का इनाम लेना। ढेर सारे हैं क्या? क्या ढेर सारे हैं? क्या ढेर सारे हैं? कौन से टाइटल? अरे अभी क्या बोला? विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी का इनाम लेना। ढेर सारे हैं। कौन? फिर लो। अरे ढेर, हाँ विघ्न विनाशक किसका टाइटल है? हनुमान का है? गणेश का टाइटल है। तो ये ढेर सारे हैं। ढेर सारे कितने होंगे? 5 को भी तो ढेर कहेंगे। हाँ, 5 को भी ढेर नहीं कहेंगे।
तो बोल रहे हैं, थोड़ा ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, तो आप चिंता मत करें। विघ्न विनाशक आप कोई दूर बैठा हो, है ना, थोड़ा सुनने में बेचारों को नहीं आवाज जा रही हो, तो विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना है। माना ये सेरेमनी है, पहले खुद का विघ्न विनाश किया होगा जिसने, वो दूसरों के विघ्नों को विनाश करके माता पिता को क्या कर देंगे, एक कर देंगे। होंगे नहीं होंगे, और उनमें भले ही मूंज हो, लंगड़ों में, अंधों में, ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? ये अधूरे पुरुषार्थी हैं, संपन्न पुरुषार्थी हैं, ये अधूरे पुरुषार्थ हैं। मुरली में भी बहुत बड़ी मूंज होगी, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अरे गणेश जैसे बच्चे निकलेंगे, इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी निकलेंगे, तो भगवान को निमित्त बनेंगे। वो तो केवल निमित्त, करण करावनहार कौन है? स्वयं बाप। तो इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। गीता के 18 अध्याय समाप्त, आ गई दीपावली सच्ची सच्ची। क्या गीता के 18 अध्याय पूरे होते हैं तो क्या होता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लास्ट अध्याय है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, हे गीता मेरी शरण में आई। बोलते नहीं बोलते? नंबरवार तो है ना। तो गीता का 18वां अध्याय समझो समाप्त, वहां भी हुआ है। कब शुरू हुई थी ये गीता? 69 से शुरू हुई। अव्यक्तवाणी शुरू हुई ना? नहीं हुई। अव्यक्तवाणी शुरू होते होते तो 18 वर्ष हो गए थे 86 में, तो फोकट वही गई होगी वहां वाणी है, वहां जिसके ऊपर लागू होनी थी 86 में 100% लागू हुई होगी। नहीं तो इतना सुंदर वायुमंडल कैसे बन गया 87 में? अगर पीपल के पत्ते पर कृष्ण का जन्म होना है तो कितना सुंदर वायुमंडल बनाने के कोई तो निमित्त बना होगा। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मनियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। और यादगार क्या है? अचल घर। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकते। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। क्या ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय हैं, हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। ऐसी कौन सी सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो? कि अति में ही अंत समाया हुआ है। जब 4 अवस्थाओं से आत्मा पसार होती है तपस्या में, तो जब आखिरी समय में जाती है तो अति का जाके अंत हो जाता है। इसको कहेंगे ज्ञानी तु आत्मा। नॉलेजफुल हो, ड्रामा की हर सीन को जानते हो। जो नॉलेजफुल होते हैं वह पावरफुल भी होते हैं। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं? क्या बाप रे बाप कैसा वायुमंडल है, बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे ये गर्भ महल में कितनी सुंदर पालना मिलेगी। गर्भ जेल जैसा अनुभव हो रहा है। गर्भ जेल है नहीं। जहां तुम्हारी तपस्या है, तपस्या की मेहनत है, बाबा क्या देख रहा है?
गरम जेल या गरम महल? गरम महल। उसमें ही जास्ती अगर तूफान आए तो तुम्हारी तूफानों की विदाई हो रही है, या क्या कहेंगे उसको, विदाई और बधाई। कि जल्दी से जल्दी हिसाब किताब तुम्हारे चुकतू हो रहे हैं। तो घबराते तो नहीं, निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि यह तो पहले से ही, स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। क्या सामने क्या खड़ी है? सिविल वार। सोचो कितना वंडरफुल सीन है। एक तरफ हाहाकार, कहां कहां? भारत की बात कर रहे हैं। अभी G20 हुआ है, इतना उनको लगता है भारत तो एकदम जैसे कि कहां से कहां पहुंच रहा है। उसके अंदर सिविल वार की भी नूंद है। उसके बाद भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन खूने नाहक खेल तो जरूर होगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो क्योंकि पहले से ही, स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सिविल वार है, संकल्पों का खून, संकल्पों का टकराव। और इसी में कोई कोई निसंकल्प 3 पैर पृथ्वी के भगवान को मिल जाएं तो स्वर्ग की स्थापना हो गई। घोर नरक में क्या देते हैं? स्वर्ग की सौगात देते हैं। तो यह शुरू के चित्रों में ही आपका यादगार दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है। लो, सबसे बड़ी आफत किसकी है? भारत की। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। भारत को राहत मिलनी ही है। और तुम्हारे सिविल वार में ही भारत की संपन्नता है। सोचो, क्या मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे? मुरली में ही बोला। इसमें भारत की रिष्ट पुष्ट भारत, क्या इस खूने नहाए खेल में भारतवासियों में सिविल वार जो होने जा रही है, इसमें भारत कैसा बन जाएगा? लुंजम पुंजम नहीं, भगवान निमित्त है उसको देने के लिए खास। नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है, या घबरा जाते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। चिंता मत करो, ये सिविल वार ज्यादा नहीं चलनी है। ज्यादा कितनी चलेगी? कितनी चलेगी ज्यादा ज्यादा? 5-7 साल? तू तो 2 साल और ही बढ़ा दे। 4-5 साल ज्यादा से ज्यादा है, तो उसके बाद रामराज आना ही है। तो जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति का दान। सब ब्राह्मण आत्माओं का अति में अंत होने जा रहा है, इसलिए क्या चाहिए सब ब्राह्मणों को? शांति का दान चाहिए। तो शांति के मैनेजर हो। वाह, क्या हो आप सब? शांति बांटने वाले मैनेजर हो। शांति दूत गाए हुए हैं ना, वह आप ही हो या दूसरे हैं? जो बाहर रह के भी 8-10 घंटे चार्ट बना रहे, बाहर रह के भी अमृत वेले का बहुत अटेंशन देते, बाहर रह के भी
तुम्हारे कोई फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन फास्टिंग कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी भोजन में ला रहे हैं, जैसा जैसा तुम्हारी रूपरेखा वैसा वैसा रूपरेखा में चल रहे हैं, तो उनको नंबर ज्यादा मिलने चाहिए कम मिलने चाहिए? हैं? ज्यादा मिलने चाहिए। और तुम तो फिर घाटा हो गया ना तुम्हारा तो। घाटा कब हो जाएगा, उनका फायदा कब, कहां, कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा? ये तो पक्का है, जो तुम अपनी रूपरेखा बना रहे हो उस रूपरेखा में खुशी खुशी से वो चल रहे हैं, पक्का है, और यहां तुम्हारे ऊपर लागू कर दी गई है, अब तुम्हारी तो चलती नहीं है, लागू कर दिया तो मरना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएं, जो खिलाएं। तो क्या करो, कि भगवान को तो बनाना है ना, है? जब प्रयोगशाला ही है तो भगवान बनाएगा नहीं बनाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा, छुट्टे खाओ पियो, है? भगवान को याद करो, है? इनकी दुर्गति शरीर छोड़ने वालों। ये एडवांस वाले क्या लंगड़े क्या बोलते हैं, कुछ भी खाओ पियो भगवान को याद करो। अब जो इनके कर्म भोग है ना, अब इनकी जो दुर्गति है वो देखना जरा, नहीं तो इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है स्लोगन, अरे कुछ भी खाओ पियो भगवान की याद में करो। अरे चूहे सड़ियल अपनी शक्ल भी नहीं देखते, ऐसे गंदे हैं ये। हाँ, तो बात कहां से कहां पहुंच जाते तुम, हाँ? तुम्हारा शुभ भावना नहीं रख सकते सबके प्रति, बातें देखो कैसी कैसी हो। हाँ बोल, अरे बात क्या निकल रही थी, कहाँ, तो ये यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं और जैसे उनके बाहर कान में पड़ता है तो फटाक से शुरू हो जाते हैं। तो बाबा तुम्हारे से आगे रखेंगे तुम्हारे से पीछे रखेंगे उनको? कौन सी विपरीत, कौन सी उनकी आफत हो गई? मां तुम तो घाटे में रहे ना, तो ये बताओ कि तुम्हारा फायदा कब हो सकता है? वो घाटे में जाने चाहिए, तुम घाटे में जाने चाहिए, इतने फराक दिल मत बनो। चलो हम तो थोड़े घाटे में जाए तो क्या, हमारे भाई बहन तेरे बाहर हैं, उनका फायदा हो जाए तो अच्छा है? ऐसा कोई बुद्धू होता है क्या पढ़ाई में? पढ़ाई में तो कंपटीशन होता है, आगे से आगे दौड़ते हैं, तो हमारा फायदा कैसे हो, हमारा घाटा हो, ये नहीं। हाँ जी, हाँ, ये कोई मजबूरी से कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये इनकी प्राप्ति में भी अंतर है और इनकी संपन्नता में भी अंतर है, इसमें बाहर वाले आगे नंबर ले जाते हैं। इसलिए खुशी खुशी से करना, दिल से करना और मजबूरी से करना, मजदूरी का नाम महात्मा गांधी, वही गति होती है। तो अंतर हो गया ना, तो इतने फराक दिल नहीं बनो कि बाहर वाले ले जाएं, हैं? खुशी खुशी से जो भी रूपरेखा होगी इसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो कभी भी कहां भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे, आप शांति दो। उनका पार्ट क्या है सिविल वार वालों का? अशांति देना, और तुम है, और तुम इतने हो। वो जो अशांति फैलाते हैं वो थोड़े होंगे ज्यादा होंगे, और शांति दूत तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो ज्यादा किनकी चलनी चाहिए? मतलब हो उल्टा जाता है, सिविल वार शुरू हुई तो हाहाकार मच गई। तो बाबा कहते नथिंग न्यू, तुम शांति दूत हो, शांति मैनेजर हो, इतना बड़ा टाइटल दे दिया। वह आग लगाएं, आप पानी डालो, उनका काम वो करें और अपना काम हम करें, यही काम है ना, इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। जब सिविल वार का समय हो तो उस वक्त ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना, तुमको दाता का टाइटल लेना है, तो अंदर से कौन देख जानता है? या तुम स्वयं जानते हो या बाप जानता है। शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है, तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। क्या साथ में क्या जाता है? ये जो प्रारब्ध है ये तुम्हारे साथ जाती है। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैनेजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है।
गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से, सेवा से जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूं। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा यह तो नहीं होना, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन आती है। यह भी एक वाई प्लांट चल रहा है। वाई प्लांट्स अगर समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हैं, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। यहां जो तुमने भाग्य बनाया है ये कितने अनेक जन्म तक चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? ऐसा अविनाशी भाग्य है, कहीं रिसर्च हो, उस रिसर्च में तुम पार्टिसिपेट करो, उस रिसर्च में तुम आ जाओ। तो ऐसा भाग्य कभी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। क्या डायमंड मॉर्निंग बोला, आज क्या हो गया? संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं यह खुशी रहती है ना, कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है। अकुट है, कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन तो होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, सब पुराना ही है। पुरानी दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? ये भस्म होने वाला है। इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं कल नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। क्या जो होगा अच्छा होगा? क्यों कि हम बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इससे उन आत्माओं को लिए जो भी होगा सब अच्छा होगा। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। जहां पवित्रता की पर्सन है, पवित्र आत्माएं हैं, वहां उनका कभी भी बुरा हो नहीं सकता। इसलिए पवित्र को ब्राह्मण कहते हैं। जो अपवित्र हैं, जो आपका ज्ञान तो मिल गया लेकिन इम्प्योरिटी है, तो भी पक्के ब्राह्मण नहीं हैं। उनके लिए थोड़ा बहुत मुसीबतें आ सकती, नहीं आ सकती। इम्प्योरिटी में तो मुसीबतें भरी हुई है ना। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है, तो उनको तो चिंता की कोई बात ही नहीं। सुख और शांति बढ़नी है। लेकिन जहां अपवित्रता है वहां थोड़ा सा आंच आ सकती है, नहीं आ सकती? आ सकती है। तो बुरा कुछ नहीं, थोड़ी और आंच भी सहन कर लेंगे वो, लेकिन फिर भी डंडा खा के सुधर जाएंगे, नहीं सुधर जाएंगे? बुरा तो हो नहीं सकता। आप तो पहले ही बादशाह हो। क्या हो आप? वाह रे शाह।
आप तो पहले से क्या हो? क्या हो? बाद में शाह बनने वाले नहीं क्या? हाँ, आप तो पहले से ही बादशाह हो। अभी भी बादशाह, वाह, कोई कमी नहीं है। जहां धारणाएं होती हैं, प्योरिटी होती है, बाबा की याद होती है, अमृत वेले की मेहनत होती है, तो बाबा क्या कहते हैं? अभी भी बादशाह, भविष्य में भी इतना बड़ा प्रैक्टिकल महल बन जाए, 108 आत्माएं उसमें रहें, विश्व का रचयिता, माता पिता उसमें रहें, तो कैसे हो तुम? क्या टाइटल है? बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए ना, भगवान ने ही तुम्हारा ठेका उठा लिया है, तो क्या हो गए? बेफिक्र हो गए ना। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। उन बादशाहों की जो अल्पकाल की बादशाही है, जो राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको तो कोई भरोसा नहीं कब कौन उड़ा दे। उनकी बादशाही रहेगी और तुम्हारी बादशाही कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। और उनको तो सदा ही चिंता बनी रहती है, कहां कौन कब किसको खत्म कर दे, कोई भरोसा। इतनी सिक्योरिटी चाहिए उनको, सोचो, बाप रे बाप। इतना करोड़ों खर्च करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, और फिर भी उनकी जान खतरे में ही रहती है। तो यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। जैसा आपका खुद का जीवन बना है, वैसा दूसरों को अपने जीवन से प्रेरणा दो। तीसरा है, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। तो भगवान की याद की छत्र छाया में है, उनके पास किसी भी तरह का कोई विघ्न आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजय है ही, निश्चित, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से सहज बात भी, मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें भी रूई के समान हो जाएंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है, ऐसी भगवान की याद की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो और क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। याद में रहते हैं तो छत्र छाया में रहते हैं। कोई आकर्षण से अगर बुद्धि बाहर गई तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना, तब विघ्न विनाशक होंगे, तब छत्र छाया में पलेंगे, तब दूसरों को भी इतना सुंदर वायुमंडल दे सकेंगे। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सकीलदे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। इसलिए क्या बोला था? कैसे योगी, कैसे तपस्वी बनना है? अब महातपस्वी, महायोगी बनने का समय है। तो यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना,
यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए हैं, छत्र छाया मिल गई है, यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय अमृत वेले। चलो कुछ समय की तो बधाई हो क्या। विदाई के समय अमृत वेले। यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग, निसंकल्प अवस्था का, ट्रैफिक कंट्रोल का जितना सुंदर अनुभव अमृत वेले में होता है उतना सुंदर अनुभव दिन में नहीं हो सकता। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, डायमंड मॉर्निंग। उसमें तुम्हारी जो मेहनत है उस मेहनत में भी एक संपूर्णता की नूंद है। सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। आप लोग जब उठते हो एक दो से मिलते हो तो क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग नहीं, क्या डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा करते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो या डायमंड मॉर्निंग कहो, तीन तरह की मॉर्निंग है। एक तो गुड तो बनना ही है, आज नहीं तो कल। इनके लिए क्या बोला वाणी में, उम्मीदों के सितारे। जिन्होंने उम्मीद पूरी की है वो है कोई कोई को गोल्डन मॉर्निंग और कोई कोई को डायमंड मॉर्निंग कहो। वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। खुद बीज रूप अवस्था में टिके हो तो तुम्हारे साथ साथ क्या होगा, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, और भी डायमंड बनाने की। इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। ओम शांति।